हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग आधुनिक इतिहास देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न जो बन सकते हैं, सभी एग्जाम में हम लोग जो पूछे गए प्रश्न वह सभी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि इसमें टॉप 54 क्वेश्चन हो गए सभी। यह रामबाण सीरीज होने वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। देखिए, आज का प्रश्न है, पहला आज का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। अर्धसैनिक सेवक थे, वैज्ञानिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और मिलिट्री कमांडर थे। तो इसको याद रखिएगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो उसमें जो अर्धसैनिक सेवक थे वो इसके मदद से स्थापना इसकी की गई है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना आपसे पूछेगा, तो इसका आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई है, 1885 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो आपको बताना है किसके सुझाव पर रखा गया था। तो यह पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम था, इसको याद रखें, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसका नाम बदलकर रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यह किसके नाम पे, किसके सुझाव पर, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो आपको बताना है भारत का वायसराय कौन था, इसको आप याद रखिएगा। तो वो समय वायसराय था लॉर्ड डफरिंग, ठीक ना। भारत का वायसराय जो लॉर्ड डफरिंग था, यह उसमें था, इसको याद रखिएगा। देखिए, यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उस समय भारत का जो लॉर्ड था, वायसराय था, लॉर्ड डफरिंग था। और कांग्रेस का यह यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है। यह कहकर यह किसने मजाक उड़ाया था, लॉर्ड डफरिंग ने उड़ाया था इसका मजाक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो यह याद रखना होगा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, इसको याद रखिएगा, वह था विलियम इवार्ड ग्लैडस्टोन था। इसमें ऑप्शन जो सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था। तो यह महात्मा गांधी जी ने दिया था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो आपको बताना प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, इसको याद रखें, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, इसको याद रखें, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। तो कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे यह आपको बताना है। और इसमें इसमें जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें कुल टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, और जिसमें से 2 मुस्लिम थे, ठीक ना, 2 मुस्लिम, इसको याद रखें, 2 मुस्लिम थे, इसमें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई के में आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, इसको याद रखिएगा। और यह, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यह आपको बताना है कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें याद रखिएगा, मुस्लिम की बात की जाए तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे, इसमें याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, पहले अधिवेशन में 2 मुस्लिम भाग लिए थे और दूसरे में 33 मुस्लिम यहाँ पे भाग लिए थे, इसको याद रखिएगा। और इसमें जो अगर पूछा जाता है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधि भाग लिए थे, इसमें ये भी याद रखिएगा। और यह सम्मेलन कब हुआ था, 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, कोलकाता में हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष आपको बताना है, इसको आपको बताना है, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। इसमें याद रखिएगा, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, ठीक ना, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। इससे संबंधित प्रश्न देखिएगा, जो अगर प्रथम पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयब थे, इसको याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब। और रहमतुल्लाह सयानी जो थे
यह 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी और यहीं पे यह वंदे मातरम गाया था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसकी याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। यह कब से कब रहे थे? तो यह 1940 से 1946 तक रहे थे, यह इसको याद रखिएगा। यह अध्यक्ष रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा समय तक। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन सी थी? तो इसको याद रखना, प्रथम महिला अध्यक्ष आपको बताना है, तो इसको याद रखिएगा, यह एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एनी बेसेंट जो थी वह 1917 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था वहाँ की अध्यक्ष थी, इसको याद रखिएगा, 1917 में। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, इसको याद है, प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, इसमें आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसमें याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन जो सही होगा कादम्बिनी गांगुली, ये इन्होंने संबोधित किया था पहली बार, इसको याद है। प्रथम महिला यह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, कादम्बिनी गांगुली। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपको बताना है, तो इसमें याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला जो थी वह सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो सरोजिनी नायडू थी भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी जिसने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसको याद रहे, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसको याद है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको बताना है, तो इसमें याद है बदरुद्दीन तैयब जी थे, यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा। रहमतुल्लाह सयानी जो थे वो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? यह याद रखिएगा, 27वां अधिवेशन, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिए, बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर यह कहाँ पे? बिहार में, तो यह याद रखिए, बांकीपुर बिहार में यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, यह 27वां जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी RN मधुलकर ने की। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, इसको याद रखिए, कब पूछा जाएगा? 1912 में बांकीपुर अधिवेशन में कहा गया कांग्रेस का पिता। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से आपको बताना, यहाँ पे एक ऑप्शन गलत कट गया है, इसको आपको बताना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है, बताइएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन कटा है, तो इसमें याद रखिएगा, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपको बताना है, तो ये जॉर्ज यूले थे, ठीक ना, जॉर्ज यूले। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा, जॉर्ज यूले जो अध्यक्ष थे वह प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, जो कि जिसने चौथा अधिवेशन था 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष था अल्फ्रेड वेब, जो जिसने 1894 में मद्रास की अध्यक्षता की थी, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष रहा? तो ये याद रखिएगा, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब और विलियम बेडरवन और हेनरी कॉटन, यह सभी थे। इसमें याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन सही हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1911 में पहली बार जन गण मन गाया किसके अध्यक्ष थे? यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन थे, इसे यहाँ पे पूछा है। इसमें याद रखिएगा, यह अध्यक्ष यहाँ पे थे बिशन नारायण धर थे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसको याद है, अभी बताया है, रहमतुल्लाह सयानी थे। 1896 में पहली बार यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसको याद है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1906, दादा भाई नौरोजी, यहीं पे यह स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था?
तो इसमें आपको बताना है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। यह याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन, ठीक ना। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, इसको याद रखें। यहाँ के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यह कहाँ पे हुआ था? लाहौर अधिवेशन, और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसको याद रखेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यह जवाहरलाल नेहरू जो हुआ था यहाँ पे 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की थी, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ था। तो ये भी बात याद रखें, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? इसमें आपको बताना है खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। यह गुवाहाटी अधिवेशन जो हुआ था 1926 में, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। आगे चलते हैं, यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगर थे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसको याद रखना है, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया और उसके अध्यक्ष आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। तो इसमें याद रखिएगा एम अंसारी थे, एम अंसारी जो थे यह इसके अध्यक्ष, और इसके लक्ष्य बनाया था किसने? एम अंसारी। चलिए एम अंसारी हैं, एम अंसारी, ठीक ना, एम अंसारी, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो किस अधिवेशन में मिली थी, तो यह आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा, यह मंजूरी किस गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी, यहाँ से प्रश्न पूछा है। तो कराची अधिवेशन जो हुआ था यह 1931 में वल्लभ भाई पटेल, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि 1905 में यह अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन। आपको याद रखना है। देखिए, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो बताइए, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसको याद रखें, दादा भाई नौरोजी ने रखा था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, जो कि यह 1906 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने, जिसमें कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग किया था 1906 में, ठीक ना। यह बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा, इसका मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, यह इसका मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य कारण था। इसको याद रखें, मुख्य कारण था यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में जो हुआ था, यह कब हुआ था? यहीं पे जो कांग्रेस थी बट गई थी, इसको याद रखिएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था यहीं पे, इसको याद रखिएगा। इस अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी थी और इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों को दो भागों में विभाजित किया गया था? तो यह अभी आपको बताना है, अभी बताया है। सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, यहीं पर उदारवादी और उग्रवादी के रूप में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बट गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो इसमें गांधी जी ने एक अधिवेशन किया था, उसके अध्यक्ष रहे थे, वह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा, में आपको बताना है। इसमें देखिएगा, यहाँ पे पूछा क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था किस अधिवेशन में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। इसमें याद रखिएगा, यह प्रश्न जो होगा वह कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1901 में, यहाँ पे सर्वप्रथम भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने, यह इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसको याद रखना है। तो इसकी अध्यक्षता अगर पूछा जाए तो यह 1924 में अध्यक्षता की थी, जो कि यह कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, बेलगांव में हुआ था, इसको याद रखिएगा। यह देखिएगा, यह बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1925 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ,
इसके अध्यक्ष कौन थे? इसको याद रखना है कि जो कि नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपको बताना है, तो याद रखिएगा सी विजय राघवाचारी थे। सी विजय राघवाचारी थे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो वह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे ना। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपको बताना है, वह कौन थे? तो यह JB कृपलानी थे, ठीक ना। यह याद रखिएगा, JB कृपलानी थे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो कि नवंबर 1947 ईस्वी में JB कृपलानी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में हुआ था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष, यहाँ पे राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन पूछा है, किस अधिवेशन में हुआ था? इसको याद रखिएगा, यह हरिपुरा अधिवेशन, ठीक ना। हरिपुरा अधिवेशन इसमें हुआ था 1938 में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। हरिपुरा अधिवेशन जो कि यह गुजरात में पड़ता है, उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। पुनः दूसरी बार 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया, जिसमें महात्मा गांधी के समर्थी पट्टाभी सिद्धारमैया को हराया था। इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ के अध्यक्ष रहे, किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, तो एक हरिपुरा जो हुआ था 1939 में, और 1939 में जो हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, और 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। यहाँ पे दोनों जगह के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आपको बताना है, इसको याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। यहाँ पे 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के में महात्मा गांधी के समर्थी पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? यह आपको याद रखना, पट्टाभी सीतारमैया को यह त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था 1939 में। इसको यहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने यह हराया था सीतारमैया को, इसको याद रखिएगा। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? तो इसमें से आपको बताना है कौन जो थे व्यक्ति, वह कभी यहाँ पे नहीं थे, तो वह याद रखे बाल गंगाधर तिलक जो थे, कभी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नहीं थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए कि जो लाला लाजपत राय थे वह 1920 कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट थे 1917 के कोलकाता अधिवेशन के, और मोतीलाल नेहरू जो थे अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? 1885 में महासचिव आपको बताना है, इसको याद है A.O. ह्यूम था 1885 में, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए थे, यह किसने कहा था? लॉर्ड डफरिंग ने कहा था। यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसको आपको बताना है, बाल गंगाधर तिलक ने यह अभिव्यक्त किया था, इसको आप बताइएगा। तो यह लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। आगे चलते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसको आपको बताना है, इसमें आपको बताना है, इसमें याद रखिएगा वह नागपुर अधिवेशन था, ठीक है ना, नागपुर अधिवेशन, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में
4 संकल्प पारित किए गए थे सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में। इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजित हो गया। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं है, इसको याद रखना है। इसमें बताइएगा इनमें से कौन एक संकल्प नहीं है, तो याद रखिएगा बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ठीक ना। बंगाल के विभाजन को रद्द करना यह नहीं है, इसको याद रखेगा। इसमें से 4 संकल्प, यह बहिष्कार बायकाट करना अंग्रेजों का, और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी कपड़े थे उसको अपनाना, स्वदेशी चीज थी उसको अपनाना, यह था, इसको याद रखिएगा। और एक और जो था उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा वह संकल्प था चौथा, इसको बताइएगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको बताना इस जो गांव में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो यह फैजपुर अधिवेशन जो कि 1937 में हुआ था और यह जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो 1940 में रामगढ़ के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, इसको बताना है। तो याद रखिएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, इसको बताना है। तो इसमें बताइएगा, तो वह लखनऊ अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था, ठीक है। यह आपको बताना है, यह इसको याद रखिएगा। यह किस आंदोलन के कारण हुआ था, इसमें देखिएगा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, तो स्वदेशी आंदोलन, ठीक ना। यह स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, तो वह कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, वह व्यक्ति कौन थे, तो CR दास थे, ठीक ना। वह CR दास थे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इसको बताना है। इंडियन कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आपको बताना है, तो इसमें याद रखेगा चित्तरंजन दास थे, ठीक ना, चित्तरंजन दास। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा CR दास जो थे यही थे जो यह अधिवेशन अभी स्टार्ट हुआ था उसी समय जेल चले गए थे। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन के समय जेल में थे। हाकिम अजमल खां को उसके स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया, जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था, जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था, तो यह 1911 में लखनऊ समझौता हुआ था, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा दिसंबर 1916 में, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑप्शन हम क्या बोले थे, यहाँ पे 1916, यहाँ पे 1916 ऑप्शन से होगा, ठीक ना। यहाँ पे दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में ही एक समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, और अंबिका चरण मजूमदार जो थे लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, रोमन लिपि लागू करने की, तो इसको याद रहेगा सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक ना, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष भी थे, और 1939 में भी जो कि त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। आगे चलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो ये लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो यह 1916 में हुआ था, 1916 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यह 1916 जो था यहाँ पे मुस्लिम और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, ताकि यहाँ पे संवैधानिक सुधार की एक योजना अपनाया जा सके। इस फलस्वरूप जो कि 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक नेताओं को साकार रूप दिया गया था, यहाँ पे इसको याद रखिएगा।
कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की वह वर्ष था, इसमें वह वर्ष कौन था? तो 1916 था, 1916। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो इसमें आपको बताना है, इसमें याद रखेगा, वह था लखनऊ अधिवेशन 1916, और लखनऊ अधिवेशन 1916, इसको याद रखेगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा आपको ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।